ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। और ये है मेरा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? चार्जर लेने आया था। ये चार्जर पकड़ो, अपने रूम में लेके जाओ, वहां जाके चार्ज करो। चलो निकलो यहाँ से। शुक्र है टाइम पे आ गए, 1 मिनट भी लेट होते ना सारा कुछ पड़ा है वापस। यहाँ क्या कर रहे हो? वो अम्मी, मैं जोया को घर दिखा रहा था बस। किराए पे देना? नहीं ना, इसे शादी करके इसी घर में आना। अगर जैन ने जोया को घर दिखा भी दिया है तो इसमें इतनी बड़ी गलती क्या है? क्यों गलत नहीं है? फौजिया बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई जोया हमारी बेटी की तरह है, लेकिन अभी शादी तो नहीं हुई, फिर इतनी बेतकल्लुफी क्यों? वही तो। कल मैंने गूगल पे चेक किया था, सोने की कीमत 1,11,000 चल रही है। ये तो बहुत भारी है बिल्लू। मेरी बात माने, लाखों की कहानी है, छोड़े शिकायत विकायत। मुझे आपसे सॉरी कहना था। किस बात का? मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुद ख्याल करना चाहिए था। इस तरह अकेले जैन के साथ घर देखने नहीं जाना चाहिए था। सही बात है। असल में मुझे ना बाद में पता चला कि ये हरकत शाहिद की थी, उसी ने भेजा था तुम दोनों को। वो ऐसी फजूल हरकतें करता रहता है, इग्नोर कर दिया करो। ममानी जी बेटा, वो मेरे अब्बू हैं। हाँ वही तो, बहुत शरारती है बिल्लू। कैसी लगी वीडियो? बहुत अच्छी। ये मेरे Oppo F19 Pro AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो का नया फीचर है। जाओ तुम्हारी भी बना दो। बहुत जबरदस्त बनी है वीडियो। ओ, बारात आ गई। यार ये शाहिद कहाँ चला गया? अब एन वक्त पे गायब हो जाता है ये। शाहिद आओ ना भाई, निकाह हो रहा है। अरे रुके रुके, ऐसे कैसे? मैं यहाँ हूँ, 1 मिनट के लिए रुके हैं फरहान भाई। ऐसे निकाह हो सकता है ऐसे? यार रुके जरा, पहले थोड़ी सेटिंग बनाते हैं। जैन, तुम पहले जोया को प्रपोज करोगे, जोया हाँ करेगी, फिर निकाह करेंगे। चले ठीक है। जोया क्या तुम मुझसे? अरे ऐसे नहीं, थोड़ा घुटने पे बैठकर, आप लोग हंसे, थोड़ा घुटने पे बैठकर स्टाइल से सेटिंग बना के प्रपोज करो यार। चले ठीक। जोया, will you marry me? Yeah!
क्या शुरू की है? उठो जैन, क्या हुआ जोया? उठो। सुबह के 5 बजे हैं अभी, क्या हो गया? इसीलिए कहा था शर्तनामा पढ़ लो। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी के बाद जो मेरी शर्तें थी उनमें से एक शर्त पूरी करने का वक्त आ गया। अब उठो। वैसे क्या देख रहे हो? उठो। और तो क्या करना क्या है? नमाज पढ़नी है। क्यों? घर वालों ने कभी नहीं बताया नमाज भी पढ़नी होती है? बताया तो था। तो फिर उठो और आज से रोज पढ़नी है। फौजिया, खुश तो हो ना? हाँ, अगर जैन खुश है तो मैं भी खुश हूँ। माशाल्लाह। बेटा, हर नमाज के बाद दुआ किया करो कि अल्लाह इस रिश्ते को हम सब के लिए मुबारक साबित करे और मेरी बहू को घर का सारा काम जल्दी से सीखने की तौफीक अता फरमाए ताकि मैं छुट्टी पे जा सकूं। आमीन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? दादी, जोया ने उठाया नमाज पढ़ने के लिए। सदके जाऊं, वो काम किया है जोया ने जो कोई ना कर सका। दिल खुश कर दिया। फौजिया, ऐसी होती हैं अच्छी बीवियां। दादी अब ऐसे भी नहीं है, मैं पढ़ता तो हूँ नमाज कभी कभी। अरे लोग, मैंने तो सालों में कभी नहीं देखा। अब यहाँ खड़े खड़े बातें क्यों कर रहे हो? जाओ जाके नमाज पढ़ो, वक्त निकल जा रहा है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है देखकर। दिल से दुआएं निकल रही हैं जोया के लिए। भाई, तुम तो फुरकानुद्दीन को नमाज पे लगा ना सकी, लेकिन उसने पहले ही दिन वो काम कर दिया, तीर की तरह सीधा कर दिया जैन को। खैर, तरबियत से भी बड़ा फर्क पड़ता है। भाई, तरबियत को कुछ ना कहना। शादी से पहले फुरकानुद्दीन 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। मैंने तो बड़ी सख्ती की भैया नमाज के सिलसिले में। चाय बना दूं आपके लिए? हाँ बेटा, बना। ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। अब हंस क्यों रहे हो? पहली मुलाकात जो याद आ गई। मुझे तो तुम देखते साथ ही पसंद आ गई थी, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड देख के लग नहीं रहा था कि कोई चांस वांस है। वैसे ऑनेस्टली चांस था भी नहीं। चांस तुमने बनाया है, लेकिन वाकई दाद देनी पड़ेगी। मुझे लगता है आपके घर वाले बाहर हमारे लिए नाश्ता लेकर आ गए और हमारा इंतजार कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में आप इस बात का जवाब देना नहीं चाह रहे, इसलिए सिर पर से बात घुमा रहे। चलो 1 मिनट। चल। मजा आ गया, बड़े दिन बाद ऐसा नाश्ता मिला। अच्छा, मेरा मतलब है ये हलवा पूरी बड़ी जबरदस्त है, हमारी तो ऐसी नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया, आप और लीजिए। हाँ हाँ, मैं तकल्लुफ नहीं करता। भाभी, वैसे आपने खामखा तकलीफ की, ये सारा नाश्ते का बंदोबस्त यहाँ भी हो जाता। अरे फुरकान साहब, ये एक रस्म है, बेटी के घर पे नाश्ता लेके जाते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं थी ना। उनको भी तो कुछ करने दें अपनी बेटी के लिए। मेरा मतलब है कि जाहिर है बेटी की माँ है, उनके भी तो कुछ अरमान होंगे ना, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे बेटा, इन छोटी छोटी रस्मों ही से तो आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है।
अरे अम्मा जान, इन छोटी छोटी रस्मों से मोहब्बत नहीं बढ़ती, करने वालों पर बोझ पड़ता है। अच्छा, अब बातें करके ना इस जबरदस्त नाश्ते का मजा खराब मत करें। बातें ड्राइंग रूम में कर लेंगे, अभी नाश्ता करें। बिल्कुल। आप लोगों का क्या प्लान है जाने का, इस महीने या अगले महीने? हमने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन 5 दिन बाद हमारी फ्लाइट है। क्या? सरप्राइज। इसे सरप्राइज नहीं, शॉक कहते हैं। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने पहले? सॉरी। अरे नहीं नहीं, ये तो नेचुरल रिएक्शन है। इसीलिए नहीं बताया था कि तुम परेशान हो जाओगी। जोया, तुम्हारी अम्मी जा रही है, उनसे मिल लो। आती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम रो रही हो? जैन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अम्मी के बगैर कैसे रहूंगी। जोया, इसमें इतना कौन सा बड़ा मसला है? यहाँ भी तो आके तुम्हारी अम्मी रहेंगी ना, और तुम उनसे वीडियो कॉल पे भी तो बात कर सकती हो। इतनी कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें पता है, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे रियलाइज करने का टाइम ही नहीं मिला कि मैं अम्मी के बगैर रहूंगी कैसे। जोया देखो, शादी के बाद हर लड़की को ये वक्त देखना पड़ता है। तुम लड़के हो ना, तुम्हें क्या पता होगा। खुद को मेरी जगह रख के देखो तो पता चले। एक्सक्यूज मी, घर दामाद बनने को मसला नहीं है मुझे। घर का दामाद बनने के मामले में शायद फूफा मेरी इंस्पिरेशन है। चलो शुक्र है, थोड़ा हंस तो दी। अब अपने आंसू साफ करो और बाहर आ लो, सब इंतजार कर रहे हैं। अरे जोया, तुम रोकर आई हो? आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरी बच्ची परेशान हो गई। हाँ, आपने कभी मुझे अपने बगैर रहना सिखाया ही नहीं। तो मेरे बगैर रहने को कौन कह रहा है? मैं तो जहाँ पर भी हूँ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। रहने बेटियों का माँ के बगैर रहना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे बेटा, लेकिन अगर एक माँ जा रही है तो दूसरी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें किस बात की टेंशन? यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर बहू सास को माँ समझे तो फिर सास भी अपनी बहू को बेटी ही समझती है। लेकिन सारी सासें ऐसी नहीं होती, कुछ तो ऐसी भी होती हैं जो अपना कलेजा भी निकाल के पेश कर दो तो सास ही रहती हैं। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। आइए आइए, आपको दरवाजे तक छोड़। आओ बेटा। अरे भाई, ऐसी कौन सी कयामत आ रही है जो तुम इतनी जल्दी मचा रही हो? 4-5 दिन रुक जाओ, जोया की अम्मी जाने वाली हैं, उसके बाद उससे खीर पकवा लेना तुम। अम्मा जान, मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी कि उसकी अम्मी और बहन भी खीर पकाई की रस्म में शामिल हो जाए तो क्या बुरा है, बस इसलिए जल्दी करने का बोला मैंने। अच्छा, तो आप इसलिए जल्दी करना चाह रही थी? हाँ, लो तो और क्या वजह होगी, बताएं। जी दादी, आपने याद किया? हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी कि जोया का बहुत ख्याल रखना। अपनी अम्मी के जाने का सुनकर इतना सा मुंह निकल आया था उसका। जी दादी, आप फिक्र ना करें। और हाँ, उससे ये भी कहना कि अगर अम्मी के पास रहने जाना चाहे तो चली जाए कुछ दिन के लिए। वो दादी, मैंने उससे पूछा था, वो उसने मना कर दिया था। कितनी अच्छी बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फुरकानुद्दीन, तुम्हारे बेटे को फजर की नमाज पढ़वा दी। वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो कमाल हो गया भाई। और जब मैं नमाज के लिए उठाती थी तो कितने बुरे बुरे मुंह बनाकर करवट ले लेता था। और पता है अम्मा जान, मुंह तक चादर टांग के खर्राटे भी भरता था। और अब तो देखें जरा। तो उसमें गलत क्या है अम्मी? गलत ये है कि जब मैं कहती थी तब तो नमाज तुमने पढ़ी ही नहीं, क्योंकि मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। तो आप क्या चाहती हैं, ना पढ़ूं नमाज? ना माफ करे, मुझे क्यों गुनाहगार कर रहे हो भाई? पढ़ो पढ़ो नमाज, जिसके भी कहने पे पढ़ो, बस पढ़ लो। अल्लाह तौफीक दे तुम्हें। बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो तो तुम्हें ऐसी बीवी मिली, माशाल्लाह।
ये लें जी, गरम गरम कॉफी। एक कप आपके लिए और एक ऑब्वियसली मेरे लिए। वैसे कितना मजा आया आज। यकीन नहीं आ रहा आज अम्मी से मेरी आखिरी मुलाकात थी। यही सोच रही हूँ कि 1 साल बाद जब अम्मी से मिलूंगी सब कुछ कितना बदल चुका होगा। नहीं वैसा कुछ रहेगा ही नहीं जैसा अभी है। यही तो जिंदगी है जहां कुछ एक जैसा नहीं रहता, और यही जिंदगी की खूबसूरती शायद। और कल से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। मेरी ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, मुझे ऑफिस जाना होगा, और तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पहला दिन। थैंक यू जैन। किस लिए? मेरी पढ़ाई के शौक को सपोर्ट करने के लिए। ये सपोर्ट पूरी जिंदगी भर रहेगा, और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं। जो तुम चाहोगी, जो तुम कहोगे, मैं तुम्हें सपोर्ट करूं। बस और कुछ नहीं चाहिए। I love you. थैंक यू। थैंक यू कौन कहता है रवि के जवाब में? मैं कहती हूँ थैंक यू हर उस इंसान को जो मुझसे मोहब्बत करता है। सो मिस्टर जैन, थैंक यू सो मच। सुनिए सुनिए, उठ जाइए। अरे उठिए, फजर का वक्त हो गया, नमाज पढ़े उठकर। क्या कर रहे हैं? ये नहीं मानेंगे। खैरियत? सब खैरियत ही है। उठिए, फजर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने जल्दी से। हाँ? नमाज? जी नमाज। हैरान तो आप ऐसे हो रहे हैं जैसे मैंने आपकी किडनी मांग ली। अरे नमाज के लिए कह रही हूँ, उठिए, फजर का वक्त हो गया। चलिए चलिए वुजू करने जाएं, बहुत देर हो रही है। उठ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। भाभी नाश्ते में कितनी देर है? आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। बस 2 मिनट में लगा रही हूँ। लगता है आप आज कुछ स्पेशल चीज बना रही हैं। मैं नहीं, जोया बना रही है खीर। तो मैंने सोचा उसकी आसानी के लिए ना सारी चीजें लाके सामने ही रख दूँ। वैसे आपको लग नहीं रहा कि हम थोड़ा ये जल्दी कर रहे हैं? अभी कल ही तो उसकी अम्मी गई हैं। हाँ, अम्मा जान ने कहा था कि जब उसकी अम्मा चली जाए तब उससे ही सारे काम कराना। मगर आप खुद सोचें, वो अपसेट होगी, कल ही उसकी अम्मी गई है। अच्छा है ना, कामों में बिजी हो जाएगी तो भूल जाएगी, ख्याल ही नहीं आएगा। खैर इट्स अप टू यू। मेरे ख्याल से तो आप जल्दी कर रही हैं। हाँ बहन, तुम तो किचन का काम करती नहीं हो, तुम्हें तो जल्दी लगेगा। अरे देखो आगे बच्चे, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आओ बैठो, नाश्ता करो। और जोया, ये बैग किस लिए? वो अम्मी, मेरी यूनिवर्सिटी का आज पहला दिन है ना। मतलब मैं समझी नहीं। वो मैंने MBA में एडमिशन लिया है ना, तो बस उसी के लिए जा रही हूँ। माशाल्लाह। बेटा, मगर तुमने पहले किसी से जिक्र नहीं किया इस बात का? जैन? जी दादी, मुझे मालूम था। अच्छा,
अगर तुम्हें मालूम था तो ठीक है। जी दादी। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। अभी है क्लास शुरू होने में 5 मिनट, मैं टाइम पे आई हूँ। आप लोग हंस क्यों रहे? ओ हेलो, सवाल तुम नहीं हम करेंगे। गाना वाना आता है क्या? मैं सिवाय अम्मा के किसी को नाश्ता खाना पानी नहीं दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे बनती है यहाँ सबकी सेटिंग। अरे फौजिया कहाँ जा रही हो? बैठो ना, बात तो पूरी होने दो। जी नहीं, आप लोग सब सुन लीजिए, आज से किचन का बाइकआउट है बस। इसलिए तो कह रहा हूँ कि घर वालों को असल बात बता दें। कौन सी असली वाली बात? वही जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी कि डिग्री पूरे होने तक जोया भाभी घर के काम नहीं करेंगी। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।